बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज 2.4 को समझने से पहले स्टूडेंट हमें दो तीन बेसिक बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम सबसे पहले अभी डिस्कस करेंगे क्लोज सेंटेंस को। क्लोज सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अ सेंटेंस विच इज ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड क्लोज सेंटेंस। स्टूडेंट्स, एक ऐसा सेंटेंस जो या तो ठीक होगा या फिर गलत होगा। आम जबान में कहें या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है। किस तरह से ट्रू है और किस तरह से फॉल्स है स्टूडेंट, इसके लिए हमें दो तीन एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल ये है कि 4 इज इवन नंबर। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो 4 एक इवन नंबर ही है। इवन नंबर जैसा कि आपको पता है कि जो दो के टेबल पे डिवाइड होते हैं। और स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर दूसरी एग्जांपल को डिस्कस करें तो 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट 9 को 3 पे डिवाइड करवाना है। छोटी क्लासेस में जिस तरह से आप लोग डिवाइड करवाते हैं तो 3 3 जा 9। तो देखा जाए स्टूडेंट्स, जब 9 को 3 के ऊपर डिवाइड करवाया तो आंसर कितना आ गया? 3 ही आ गया है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जो है ये भी ट्रू है और 4 इज इवन नंबर ये भी ट्रू है, यानी कि दोनों ट्रूज है सेंटेंस। तो मैं ये कह सकता हूँ जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है ये भी क्लोज सेंटेंस है, जो नीचे वाली एग्जांपल है ये भी क्लोज सेंटेंस है। इसी तरह से कोई फॉल्स वाली एग्जांपल भी हम लोग बना सकते हैं। मसलन अगर मैं कह लूँ आप लोगों से कि जो 3 इज ओड नंबर, जी स्टूडेंट, तो 3 एक ओड नंबर है, तो इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा? क्लोज सेंटेंस हो जाएगा। मैं नीचे क्लोज लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, यानी कि बेसिकली हमने इससे बात ये सीखी है कि क्लोज सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है या तो वो ट्रू होता है या फिर वो फॉल्स होता है। जैसे ये दोनों एग्जांपल्स हैं आप लोगों की। 4 इज इवन नंबर, 9 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 3 आ गया। और ये भी ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये दोनों क्लोज सेंटेंस हो गए। और 3 इज ऑड नंबर, ये भी फॉल्स है लेकिन ये भी क्लोज सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है कि ओपन सेंटेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, एन ओपन सेंटेंस इज अ नाइदर ट्रू और फॉल्स। ये ना तो ट्रू होता है ना फॉल्स होता है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? फिर इसमें कोई ना कोई अननोन आ जाता है। तो उस अननोन आने की वजह से हम लोग इसको क्या कह देते हैं? ओपन सेंटेंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अननोन क्या होता है? हमारी बुक में ज्यादातर एक्स, वाई और जी जो है ये इनको कह सकते हैं कि ये अननाउंस है या वेरिएबल्स है। और हमारी बुक में ज्यादातर यही चलते रहते हैं, एक्स वाई जी वगैरह। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक्स अननोन आ गया इस एग्जांपल फर्स्ट में, तो इसको भी मैं कह सकता हूँ ये ओपन सेंटेंस है। और इसमें स्टूडेंट्स वाई अननोन आ गया है तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है? ओपन सेंटेंस है। तो अगर स्टूडेंट्स बात को शॉर्ट करके बयान करें तो जिसमें कोई ना कोई अननोन आ जाए, जिस तरह से यहाँ पे एक्स आ गया है और वाई आ गया, इस एक्स और वाई आने की वजह से यानी कि ये ओपन सेंटेंस है, क्यों? इसमें अननोन आ गया है। और स्टूडेंट, जिसमें या तो वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो या बिल्कुल करेक्ट हो, यानी कि आप जबान में। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन जो 1 है हमारा, उसी में हम लोगों ने यही डिस्कस करना है कि सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। इसमें कौन कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की है कि जिसमें अननोन आ जाए, जिस तरह से यहाँ पे अननोन यानी कि वेरिएबल एक्स आ गया है, तो ये हमारा जो है वो ओपन सेंटेंस है। मैं जस्ट इसको ओपन सेंटेंस लिख दूंगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अगर 2 के ऊपर मूव करें तो इसमें देखा जाए तो इसमें भी एक अननोन आ गया है, यानी कि एक्स आ गया है, तो इसको मैं कह सकता हूँ ओपन सेंटेंस। क्वेश्चन 3 के ऊपर स्टूडेंट हम लोग मूव करके आ गए हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20। ये ट्रू बात है कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो 20 आता है। और आम जबान में कहें इसमें कि इसमें कोई अननोन नहीं आ रहा। जैसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो एग्जैक्ट 20 आ रहा है, तो ये आपका क्लोज सेंटेंस है क्योंकि ये ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 के ऊपर मूव करें हम लोग तो इसमें देखा जाए अननोन आ गया, जैसे वाई आ गया, इसमें वेरिएबल आ गया, तो इस वजह से ये जो है ओपन सेंटेंस है। इसी तरह से क्वेश्चन 5 के अगर ऊपर हम लोग मूव करें तो देखा जाए कि 10 में 40 ऐड करें तो 50 आता है, ये ट्रू है। और आम जबान में ये भी कह सकते हैं कि इसमें अननोन नहीं आया, तो इस वजह से ये भी क्या है? क्लोज सेंटेंस है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर अगर हम लोग मूव करें तो 72 डिवाइडेड बाय 8 तो 9 आता है, ये बात ट्रू है। अगर आप 72 को 8 के ऊपर डिवाइड करवाते हैं तो 8 9 जा 72 हो जाता है, तो ये बात भी ठीक है कि ये भी ट्रू है। और आम जबान में ये भी कह सकते हैं कि इसमें अननोन नहीं आया, एक्स वगैरह नहीं आया,
तो इस वजह से ये क्या है, क्लोज सेंटेंस है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले हम लोग यहाँ पे एक दो बातें सीखेंगे, वो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा सेंटेंस या एक ऐसा जुमला होता है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे होते हैं बाय ऑपरेशंस, यानी कि उनमें प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिवीजन का साइन भी आ सकता है। जिस तरह से स्टूडेंट्स देखें एग्जांपल 1 पे अगर हम लोग गौर करें तो x प्लस 2y है, तो स्टूडेंट्स ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से 4x माइनस 5 प्लस 5 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। क्यों, इसमें x y भी आ गया है, कोई कॉन्स्टेंट भी आ गया है और सबसे बढ़कर दरमियान में प्लस और माइनस भी आ गया है। कोई ना कोई मैथमेटिक यानी कि अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व हो गया। स्टूडेंट इसी तरह से एग्जांपल 3 को अगर हम लोग देखें तो इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि x और y वेरिएबल आ रहे हैं, कांस्टेंट भी आ गया, दरमियान में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वगैरह भी आ गए। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम लोग एग्जांपल 4 को देखें तो एग्जांपल 4 के ऊपर भी स्टूडेंट्स वेरिएबल यानी कि y और z वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और कॉन्स्टेंट्स भी आ गए। तो स्टूडेंट ओवरऑल अगर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कराएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये मिक्सअप होता है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का, जिसमें प्लस माइनस दरमियान में आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखना है वो है इक्वेशन। इक्वेशन क्या चीज होती है? अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, एज अ स्टेटमेंट विच शोज इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। स्टूडेंट आम जबान में हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक ऐसे दो सेंटेंस या कोई ऐसे दो एक्सप्रेशन जिनमें इक्वालिटी का साइन आ जाए वो आपकी एक इक्वेशन होती है। जिस तरह से एग्जाम्पल 1 के ऊपर अगर आप लोग फोकस करेंगे स्टूडेंट्स तो x प्लस 2y इक्वल टू 0, तो देखो इसमें इक्वालिटी का साइन आ गया है, ये इक्वेशन है। इसमें भी इक्वालिटी का साइन आ गया, ये भी इक्वेशन है। इसमें भी इक्वालिटी का साइन आ गया, ये भी क्या है, इक्वेशन है। जी स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करें इकट्ठे में तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप लोगों के पास वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का क्या आ रहा होता है, मिक्सअप आ रहा होता है। और इक्वेशन क्या चीज है, जिसमें आप लोगों के पास इक्वालिटी का साइन आ रहा है, वो इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक अहम बात है आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है कि जैसे कोई अकेला नंबर आ जाए, जैसे 14 है, 15 है, 16 है। 14 तो बाकायदा तौर पे हमारी बुक के ऊपर भी मेंशन है ना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको मेंशन किया गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर अकेला कोई कॉन्स्टेंट्स आ जाता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो बल्कि सिंपल एक्सप्रेशन होगा। जिस तरह अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर मूव करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। हम लोगों ने एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस को सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो फर्स्ट है ये इक्वेशन है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये इक्वेशन है? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स इक्वालिटी का साइन आ गया है। इस इक्वल का साइन आने की वजह से ये इक्वेशन है। और इस अगर दूसरे वाले को मैं देखूं तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। क्यों? इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आया है। इसी तरह से क्वेश्चन 3 के ऊपर अगर हम लोग मूव करें तो ये भी स्टूडेंट्स एक ही इक्वेशन है। मैं इस पे EQ लिख देता हूँ, विच इज इक्वेशन। और इसी तरह से क्वेश्चन 4 के ऊपर मूव करूं स्टूडेंट्स तो ये भी क्या है, इक्वेशन है। इसमें भी इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट इसमें इक्वल का साइन आ गया, ये भी क्या है, इक्वेशन है। इसी तरह से क्वेश्चन 6 के ऊपर हम लोग अगर मूव करें तो इसमें भी देखा जाए तो क्या आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है। तो ये भी क्या है, इक्वेशन है। तो वर्ड अप करना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर इक्वल का साइन आ जाए तो इक्वेशन, अगर उसमें इक्वल का साइन ना आए तो वो एक्सप्रेशन होगा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाने से पहले हम लोग एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट आता है इनइक्वालिटीज का। तो इसकी मैं डिफाइन पढ़ता हूँ सबसे पहले। एन इनइक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स वन ऑफ सिंबल्स। कह रहा है कि इनइक्वालिटीज एक ऐसी स्टेटमेंट होती है इनमें से अगर कोई एक सिंबल उसके अंदर यूज हो जाए। जैसे ये वाला जो स्टूडेंट साइन होता है ये लेस देन का होता है, ये वाला ग्रेटर देन का, ये लेस और इक्वल, ये ग्रेटर और इक्वल। अगर स्टूडेंट्स इन चारों साइंस में से कोई एक साइन किसी स्टेटमेंट के अंदर आता है तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, इनइक्वालिटी कहलाएगी। ये हमारा टॉपिक। तो इसकी एग्जांपल पे मूव कर रहे हैं स्टूडेंट हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल है 3 लेस देन 4 है। यहाँ पे ये वाला सिंबल आ गया लेस देन का। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे मसला होता है इसको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। स्टूडेंट जिसकी तरफ इसका स्पैन यानी कि ये माउथ ओपनिंग
जिसकी तरफ इसका माउथ ओपन होता है ना, वो चीज बड़ी होती है। तो देखा जाए 4 की तरफ इसका माउथ ओपन हो रहा है तो 4 बड़ा है, तो 3 छोटा है। फिर तो इस 3 लेस देन 4 पड़ा। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल में 7 माइनस 3y ग्रेटर और इक्वल टू 9। ग्रेटर इसको इस वजह से पड़ा है स्टूडेंट क्योंकि जिसका स्पैन है वो 7 माइनस 3y, यानी कि इसकी जो माउथ ओपनिंग है वो 7 माइनस 3y की तरफ है। अगर स्टूडेंट इसकी जो माउथ ओपनिंग है वो 7 माइनस 3y की तरफ है तो इस वजह से 7 माइनस 3y बड़ा है और 9 छोटा है। इसके साथ स्टूडेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख लें, ये अकेला है तो लेस देन, साथ में अगर ये ऐसे एक और लाइन आ जाए लेस देन और इक्वल, इसी तरह से ये ग्रेटर देन और इक्वल। जी स्टूडेंट्स, तो अभी ये बात सीखी हमने कि अगर इन चारों साइंस में से कोई एक अलामत यानी किसी स्टेटमेंट के अंदर आ जाए तो वो इनइक्वालिटी कहलाती है। तो स्टूडेंट इक्वालिटी कौन सी हुई, तो वो आप लोगों को पहले ही पता है कि इक्वालिटी वो होती है जिसमें इक्वल का साइन आता है, अकेला इक्वल का साइन आता है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम लोग मूव करके आ गए हैं। इसकी स्टेटमेंट या सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। होपफुली आप लोगों को इक्वेशन और इनइक्वालिटी की समझ आ चुकी होगी। इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन आता है, इनइक्वालिटी जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू, चारों में से किसी एक का साइन आता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 को सॉल्व, इसका जो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करें तो अगर स्टूडेंट इसमें देखा जाए तो ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, क्यों, जो इसकी माउथ ओपनिंग है वो 7x 3x प्लस 7 की तरफ है। तो यानी इसमें चारों में से कोई एक साइन आ गया है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। तो मैं इसको लिख दूंगा विच इज इनइक्वालिटी, विच इज इनइक्वालिटी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन इसी के नेक्स्ट पार्ट में मूव करें हम लोग। इसमें 2x माइनस वाई लेस और इक्वल टू 1, क्योंकि 1 की तरफ मुंह है 1 बड़ा होगा, फिर दूसरी वाली जो चीज़ है ऑपोजिट जो चीज़ बची है वो छोटी होगी। तो इस वजह से मैंने पढ़ा 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू। बेसिकली इसमें भी लेस देन, इन चारों में से एक साइन आ गया है, तो इस वजह से ये भी इनइक्वालिटी है। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन 3 के नेक्स्ट पार्ट में मूव करें। 3x माइनस 4 इक्वल टू 7x, इसमें इक्वल का साइन आ गया है, ये इक्वालिटी है इक्वल से। इसी का नेक्स्ट पार्ट अगर सॉल्व करें स्टूडेंट, इसमें भी ग्रेटर देन का साइन आ गया है, इस वजह से ये इनइक्वालिटी होगी। इसी का स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें स्टूडेंट इक्वल का साइन आ गया तो इस वजह से ये इक्वालिटी हो गई। इसी का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट, इसमें भी उन चारों में से कोई एक साइन आ गया, जो 4 साइन मैंने आपको बताए थे, ये वाले 4 साइन है, इनमें से कोई साइन अगर आ जाए किसी में तो वो इनइक्वालिटी होती है। तो बेसिकली ये भी इनइक्वालिटी है। जी स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल्स क्या होती है बेसिकली, पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स पोलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, आपने पढ़ा है पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिसमें आपके पास कुछ वेरिएबल्स और कुछ कांस्टेंट इस तरह से इकट्ठे आ जाते हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर देन टर्म्स, इसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स आ सकती हैं। विच एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। जो सबसे अहम बात स्टूडेंट्स है कि जो पोलिनोमियल्स है बेसिकली ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, बस फर्क सिर्फ ये है, जिस तरह स्टूडेंट्स इसकी अगर फर्स्ट एग्जांपल में बात करें 5x प्लस 3y एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 1 x की 2 माइनस 5x प्लस 1, तो ये सारी पोलिनोमियल्स हैं। अब माइंड में ये बात आती है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है बेसिकली अगर वही पोलिनोमियल्स हैं तो फिर नॉट पोलिनोमियल्स कौन सी हैं। अगर आप इसके लिए कंट्राडिक्शन से काम लें, अगर आप नॉट पोलिनोमियल सीख लें उसके बाद जितनी भी जो है वो सारी की सारी पोलिनोमियल्स है। स्टूडेंट नॉट पोलिनोमियल कौन सी है, पहले उन पे बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स वो पोलिनोमियल नहीं है जिनमें आपके पास जो वेरिएबल है वो डिवीजन फॉर्म में आ जाए। स्टूडेंट एग्जांपल 1 में देखें 5x प्लस 3 तो ठीक है, लेकिन वेरिएबल जो y ओवर x है वो आपके पास ओवर में आ गया, इस वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। इसे नेक्स्ट में स्टूडेंट अगर देखें तो आपके पास पावर नेगेटिव में आ गई है, x की पावर -2 है। अगर आपकी इक्वेशन या आपके एक्सप्रेशन के अंदर कोई एक पावर भी नेगेटिव में आ जाए तो वो आपकी पोलिनोमियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से हमने ये बात सीखी है कि वो चीज़ें पोलिनोमियल नहीं है जिनकी पावर नेगेटिव में आ जाए और जिनमें वेरिएबल्स डिवाइड में आ जाए। जैसे ये वाली एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें पोलिनोमियल की पावर जो है नेगेटिव में है, इसको पोलिनोमियल नहीं कह सकेंगे हम लोग। ये इसमें वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं, बेसिकली ये भी हमारी पोलिनोमियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 2 चीज़ें सीखी हैं कि कौन कौन सी पोलिनोमियल नहीं है, जब वेरिएबल बटे में आ जाए, ओवर में आ जाए, और दूसरा पावर नेगेटिव में आ जाए।
तो स्टूडेंट्स इस वजह से ये जो दोनों हैं इनकी हेडिंग ये बन रही है नॉट पॉलिनोमियल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई और एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे ऊपर वाले 3-4 एक्सप्रेशन दिए गए आप लोगों को, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स है। क्यों? इनमें देखा जाए तो कोई पावर भी नहीं, इसकी भी पावर पॉजिटिव ही है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है। अब माइंड में कुछ बच्चों को ये बात आती है यहाँ पे 3/4 डिवीजन में है। हाँ जी स्टूडेंट्स, 3/4 डिवीजन में है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स डिवीजन में आ सकते हैं, वेरिएबल्स डिवीजन में ना आए, तो इस वजह से ये सारी पॉलिनोमियल्स हैं। ये जो लिखी है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें हम लोग। क्वेश्चन ये है कि सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस आर दैट आर नॉट पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव आ गई है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल है। अगर 2 पे चले तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर इसके थर्ड पार्ट पे मूव करें हम लोग तो वो भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर भी पॉजिटिव में है, पॉलिनोमियल। अगर इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे आप लोगों को समझाने वाला। यहाँ पे वेरिएबल्स डिवीजन में आ गए स्टूडेंट, मैं जरा कलर डिफरेंट कर रहा हूँ, वेरिएबल्स डिवीजन में आ गए हैं, यानी कि 2 वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट पॉलिनोमियल। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। इससे नेक्स्ट पे मूव करते हैं स्टूडेंट, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर भी पॉजिटिव है और वेरिएबल डिवीजन में नहीं है। इसे नेक्स्ट में मूव करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी पॉलिनोमियल है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पॉलिनोमियल कैसे है। स्टूडेंट्स वेरिएबल बटे में नहीं है, कांस्टेंट्स है, मैथ डिजिट्स है। मैथ डिजिट्स बटे में आ सकते हैं, आपके जो अल्फाबेट्स है, जिस तरह से हमारी बुक में एक्स वाई जी वगैरह वेरिएबल्स है, वो नहीं बटे में आ सकते। जैसे एक्स ओवर वाई होता अगर यहाँ पे तो फिर पॉलिनोमियल नहीं थी, अब ये पॉलिनोमियल है क्योंकि कांस्टेंट डिवाइड हो रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की एक बार स्टेटमेंट पढ़ दूं। व्हाट आर कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें कौन कौन से कांस्टेंट इस्तेमाल हुए, तो स्टूडेंट्स हमें कांस्टेंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को पता है मैथ डिजिट्स होते हैं, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मैथ डिजिट्स हैं, तो इनको कांस्टेंट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर भी हमसे यही पूछा गया कि कौन कौन से कांस्टेंट इसमें यूज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 का अगर देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखें तो इसमें 7 -6 और 3 जो है कांस्टेंट्स हैं, आर कांस्टेंट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसे नेक्स्ट में देखिए अगर हम लोग, यहाँ पे 5 और -3 आर कांस्टेंट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स किसी का थर्ड पार्ट पे अगर हम लोग मूव करें तो उसमें अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से इसमें कांस्टेंट्स हैं, तो इसका सॉल्यूशन लिखें 8, 2 और 5 आर कांस्टेंट्स। इसी तरह से इसे नेक्स्ट में अगर क्वेश्चन में मूव करें स्टूडेंट, तो इसमें कौन कौन से कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक 9 हो रहा है जी, साथ मेरे बोलते रहिएगा, 3 और -2, इसमें ये कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, आर कांस्टेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करके हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ दूं। वो स्टेटमेंट ये है कि विच राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। कह रहा जो नीचे पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, आपको पता है ना पॉलिनोमियल्स कौन सी होती है, जिनकी पावर पॉजिटिव होती है और वेरिएबल बटे में नहीं होते, तो वो पॉलिनोमियल्स होती है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, x+1 हमसे पूछा जा रहा है, इसकी क्या पावर है। डिग्री मीन पावर, आप समझ लें स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में डिग्री का लफ्ज इस्तेमाल होता है इक्वेशंस के लिए, पावर का नहीं इस्तेमाल होता, जिस वजह से यहाँ पे डिग्री लिखा हो, तो बेसिकली आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पावर पढ़ सकते हैं। तो इसकी जो पावर है स्टूडेंट, इसके अंदर x वेरिएबल आ रहा है और उसकी पावर कोई नहीं है, तो आप लोगों को पता है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती और उसके ऊपर 1 पावर होती है, तो इस वजह से मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिग्री। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स देखा जाए तो कितनी पावर आ रही है इसके ऊपर, हाईएस्ट पावर देख लें 2 आ रही है, तो 2 डिग्री लिख लेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करके जा रहे हैं, तो इसके ऊपर कितनी हाईएस्ट पावर आ रही है, 3, तो हम लिख देंगे 3 डिग्री। तो इसी से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एक दो कॉन्सेप्ट इसमें सीखने पड़ेंगे। जब आप लोगों ने ये बताना होता है कि इसकी डिग्री कितनी है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें 2 वेरिएबल्स आ जाए, जिस तरह यहाँ पे x² और y² 2 वेरिएबल आ गए स्टूडेंट, तो आप इन दोनों का सम अप करते हैं, यानी कि इन दोनों की पावर का जब सम अप करेंगे 2 + 2 कितनी हो जाएगी, 4। तो इस वजह से मैं इसकी लिख रहा हूँ 4 डिग्री। इसी के लिए मैं आपके एक और एग्जांपल बना के खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। फर्स्ट करें मेरे पास x की 3 है और y की 4 है, प्लस x है, प्लस 4 है, और अगर मुझसे पूछा ये जा रहा है कि आप इसकी पावर बताएं कितनी, सॉरी डिग्री कितनी है, तो मैं 3 और 4 को ऐड करूंगा।
जब 3 और 4 को ऐड करूंगा तो 7 बनेगा मेरे पास, तो मैं नीचे लिख दूंगा 7 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स एक नया कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों ने सीखना है, वो ये था कि जब आप लोगों के पास दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और आप लोगों ने ये बताना हो कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आप उन दोनों वेरिएबल जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनकी पावर्स का सम अप लेंगे। जैसे 2 ये है और 2 ये है, 4 आ जाएगा। तो इस वजह से इसकी डिग्री कितनी हो गई है, 4 डिग्री हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग मूव करके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने ये बताना है सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर। आप लोगों ने ये बताना है कौन सी लीनियर है कौन सी क्वाड्रेटिक है स्टूडेंट्स। तो लीनियर जो होती है उसके अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी 1 पावर होती है, यानी कि आप ये भी समझ लें 1 पावर होती है, या ये भी समझ लें भी उसके ऊपर जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा तो उसकी 2 पावर होती है। मैं ऊपर 2 छोटा सा लिख देता हूँ। और स्टूडेंट क्यूबिक है, क्यूबिक में अगर आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल आ रही है उसकी पावर 3 है तो उसको क्यूबिक बोलते हैं। इस वजह से क्यूबिक में की जगह मैं 3 लिख देता हूँ। और तो यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक आ रहा है तो बाई क्वाड्रेटिक की जगह मैं 4 पावर लिख देता हूँ, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक का मतलब था 4 पावर। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के अंदर बताना ये था कि कौन कौन सी इक्वेशंस आपके पास आ रही है, यानी कि कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं। अगर तो पावर कोई भी नहीं है तो हम उसको लीनियर पावर कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, अगर पावर 3 है तो उसको क्यूबिक कह सकते हैं, अगर पावर 4 है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या हो रहा है। क्वेश्चन 7 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 3x + 1 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखें इसके अंदर x वेरिएबल आ रहा है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको कह सकता हूँ लीनियर। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती ना उसके ऊपर 1 पावर होती है, तो इसके ऊपर छोटा सा 1 लिख लें, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर वेरिएबल जो आ रहा है x है उसके ऊपर कितनी पावर आ रही है 2, तो इसको क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है y आ रहा है और इसके ऊपर कितनी पावर आ रही है 2, तो इसको भी क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक। इसी तरह से स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आ रहा है इसके ऊपर दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y स्टूडेंट। तो मैंने ये बात कही है कि अगर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती ना तो आप उसको 1 मान लीजिए। यहाँ पे 1 पावर आ रही है, इस वजह से कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर सॉरी पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी के 5th पार्ट के ऊपर आते हैं। तो इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर आ रही है स्टूडेंट वो 3 आ रही है, तो इस वजह 3 को क्यूबिक लिख सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर आ रही है, वैसे तो 3 भी आ रही है 2 भी आ रही है, आपने हाईएस्ट पावर देखनी है, बड़े वाली पावर कितनी है वो 4 है, इस वजह से मैं इसको बाई क्वाड्रेटिक लिख सकता हूँ, बाई क्वाड्रेटिक। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम लोग। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें फिर वही चीज आ गई है कि देखो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आपको पावर बतानी है उसकी तो कैसे जज करते होते हैं, उसकी पावर्स का सम अप कर लेते होते हैं। जो दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी पावर का सम अप करेंगे, तो x की 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। बेसिकली इसकी पावर कितनी है, 4 है। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर इन दोनों की पावर क्यों नहीं ऐड की। हाँ जी इन दोनों की बेटा कर सकते हैं, जैसे इसकी भी 1 है इसकी 1 है तो 1 + 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। हमने हाईएस्ट पावर को देख के डिग्री का अंदाजा लगाना होता है और उसी से पता चलता है ये कौन सी पॉलिनोमियल क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट जब मैंने इन दोनों की पावर्स का ऐड सम अप किया, ऐड किया आपस में, तो 2 + 2 4 है, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ ये बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक होगी ये वाली। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसे नेक्स्ट वाले पे मूव करके जा रहे हैं हम लोग। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। माइंड में ये बात आती है कि ये दोनों भी तो मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर्स को क्यों सम अप नहीं किया। बेटा इनकी पावर को भी सम अप कर सकते हैं, जिस तरह x की पावर यहाँ पे 1 है, इस x की पावर भी कितनी है 1 है, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसकी बेसिकली 2 पावर ही है। तो इसी वजह से मैं ये कह सकता हूँ चाहे आप ये वाली 2 जज कर लें चाहे आप ये वाली 2 जज कर लें, दोनों में से जो मर्जी 2 पावर जज कर लें, यानी कि जो मर्जी चेक कर लें, तो 2 पावर ही आ रही है। तो इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जी स्टूडेंट। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।